नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूं। आज हमारी 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉ क्लर्क, रिसर्च असिस्टेंट की अपनी वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, पब्लिश कर दी गई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और खुशखबरी वाली बात यह है कि जितने भी अपने नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं और अपने फाइनल ईयर के अंदर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पेपर दिया और आप अपना पेपर अच्छे से दिया और आपका सिलेक्शन में नाम आ जाता है, तो 80,000 रुपए महीना आपको सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। तो इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताने वाला हूं। फॉर्म्स कब तक भर सकते हो और कब अपना फॉर्म भरने की डेट्स शुरू होंगी, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, एप्लीकेशन फी कितने रुपए की होगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, यहां पर ये जो वैकेंसी के बारे में, ये शॉर्ट टर्म होती है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है। पहली बात तो ये है। और ये इसका हर साल ये वैकेंसी अपनी निकाली जाती है एक टाइम पीरियड के लिए, लगभग 1 साल के लिए आपको हायर किया जाता है। और नेक्स्ट ईयर फिर नए दोबारा वैकेंसी निकाली जाती है, फिर नए लोगों को अपना हायर किया जाता है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे लगभग कितने लोग चुने जाएंगे? लगभग इन्होंने बोला अप्रोक्सीमेटली हम 90 लोगों को, अपना 90 कैंडिडेट्स को चुनेंगे। ठीक है, लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट्स के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट आपकी नौकरी लगती है। ठीक है, पेपर देना है, पेपर में से अगर आप क्लियर कर लेते हो, देन आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट अपनी हायर कर लोगे 2025-2026 तक के लिए। इतनी बात यहां पे आपको क्लैरिफाई हो जाती है। अब यहां पे मुद्दे की बात यही है कि अपना आप सेलेक्ट हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपको परमानेंट जॉब मिल चुकी है। परमानेंट नहीं आप आओगे, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगी। ये भी बात हमारे को बता रखी है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जब मेरी लॉ की डिग्री पूरी हो जाती है ना, तो मेरे मन में एक इच्छा होती है कि मैं अपना एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस करूंगा। बट याद रखना, अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आना चाहते हो और पेपर अगर तैयारी करना चाहते हो और पेपर अपना क्रैक करना चाहते हो, उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है, तब आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई भी कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट आप अपीयर नहीं हो सकते हो जब तक आपकी ये जॉब रहेगी। जब ये जॉब अपनी 1 साल की अपनी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ये बात यहां पे लिखा हुआ है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जिसके पास अपना लॉ ग्रेजुएट है, तो वो अपना अप्लाई कर सकता है। अब वो 3 साल वाली एलएलबी हो या 5 साल वाली एलएलबी हो, एज द केस में भी। अब आपका एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट होना जरूरी है? नहीं, केवल आप लॉ की डिग्री पूरी करिए, बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप एक कैंडिडेट हो जो 5th ईयर में पढ़ रहा है, 5th ईयर 5 ईयर वाली लॉ, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपने 3rd ईयर में पढ़ रहा है 3 साल वाली एलएलबी के अंदर, केवल वही बच्चे अपना फाइनल ईयर के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी डाउट आए, सर मैं 5th सेमेस्टर में हूं या मैं अपना 5th ईयर में, अगर मैं मतलब 4th ईयर में हूं तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते। अगर मैं 2nd ईयर में हूं 3 साल वाले एलएलबी में, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूं? नहीं भर सकते। ये आपका क्लियर, यहां पे मैंने आपका जवाब दे दिया है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। और जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे, भरने के बाद आपका पेपर नंबर 1 होगा। जब आप पेपर नंबर 1 अपना क्लियर कर लेते हो, देन आपका पेपर नंबर 2 होगा। पेपर नंबर 2 में आपको बैठने से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और यह बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि मेरा जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है, अब मैं लॉ ग्रेजुएट बन चुका हूं। अगर आप ये बात प्रूव नहीं कर पाए या आपका रिजल्ट नहीं आया, देन इन केस में आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। इस बात को गौर करिएगा। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं। जो कैंडिडेट होगा जो अपना फॉर्म भर रहा है, उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सबसे पहली बात, रिसर्च की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग दी पार्ट ऑफ योर जॉब ये चीजें आपको काम आएंगी। इसीलिए ये पहले से अपना इन्फॉर्म करके चल रहे हैं कि आप ये वाली जॉब में आना चाहते हो, तो पेपर अपना क्रैक करने के बाद में इन पर्टिकुलर चीजों पे अपना वर्क कर लीजिएगा, या जो वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बेहतर है। ये बात आपको आ जाती है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करी हुई है, 20 साल से लेके 32 साल का कोई भी व्यक्ति होगा मैक्सिमम, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। और ये 32 साल या 20 साल मेरी उम्र कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? 7 फरवरी 2025 से आपकी उम्र जो है कैलकुलेट करी जाएगी, यानी इस तारीख से जो है आप 32 साल से कम होने चाहिए, याद रखिएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, पेपर नंबर 1 एक होगा आपका, पेपर नंबर 1 होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक आपका होगा पेपर नंबर 2 जो सब्जेक्टिव होगा, लिख के होगा, याद रखना। अब यहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, ये एमसीक्यू बेस्ड जो टेस्ट है ना, आपको कंप्यूटर पे बैठ के देना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और स्क्रीन के ऊपर ही ऑप्शंस आएंगे, वो आपको टिक करने पड़ेंगे कंप्यूटर पे ऊपर ही, ओएमआर शीट पे नहीं होगा। अब ये बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में कंप्यूटर के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और कंप्यूटर में क्वेश्चन देखने के बाद आपको अपनी शीट पे आंसर लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन टेस्ट होगा आपका ये। ठीक है, और पार्ट 3 आपका हो जाता है इंटरव्यू। अब ये तीनों स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हो, देन याद रखिएगा आप अपना इस पोस्ट के लिए भागीदारी हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, देन आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाएगा रिसर्च एसोसिएट के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 80,000 रुपए महीना पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, अब इसका ये मैं आपको क्लैरिफाई एक बात को कर देता हूं। ये जो है ना, आपको सिलेबस क्या होगा, मोड ऑफ
एग्जामिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस कब कब में से किस तरह से पूछे जाएंगे। ये क्या होता है कि जब अपनी एप्लीकेशन डेट है 14 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो जब आपको एक लिंक आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वो लिंक उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तब आपको सिलेबस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न तब बताया जाता है। तो मैंने जो है ना पिछले साल का ये निकाल के रखा हुआ है सिलेबस का पैटर्न, तो इसमें मैंने पेज नंबर 12 है वो आपको मैं बता दूंगा। सेम सिलेबस रहेगा, सब कुछ सेम रहता है, जो पहले पूछा था वही अब पूछेंगे। तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये सेंटर्स बता रखे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9 मार्च 2025 को आपका पेपर नंबर 1 की एग्जामिनेशन यहां पे बता दिया है, ठीक है। मतलब इस दिन आपका पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 होता है, तो 3 मार्च 2025 को आपका पेपर होगा, ये बात को याद रखिएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। आपका पेपर नंबर 1 ऑनलाइन मोड से होगा और पेपर नंबर 2 आपका एग्जामिनेशन जो अपना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई जाएंगे और आपको आंसर्स अपना पेन और पेपर के मोड से लिखने पड़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। और जो एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होगा उसमें जो आंसर कीज होंगी वो आंसर कीज आपकी 10 मार्च 2025 को आपकी जारी कर दी जाएंगी, ठीक है जी। आंसर कीज भी अगले दिन आपको मिल जाएंगी यहाँ पे हमारे को। और पेमेंट मेरी कितनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की? 500 रुपए फीस मेरे को भरनी है। और कब से कब तक भर सकता हूं? 14 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना हमारे शुरू हो जाएंगे और 7 फरवरी 2025 तक मेरे को फॉर्म भरने का अपना अधिकार होगा। ये सारी बेसिक बातें, और कोई रिजर्वेशन नहीं है। 500 रुपए फीस सबके लिए है, ठीक है। आप अगर जनरल हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी, सभी लोग, ठीक है। तो ये मुद्दे की बातें थी। अब हम मुद्दे की बात जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका पेज नंबर होता है 12 जो मुद्दे वाला है, ठीक है। ये पुराना है, याद रखना। ये जो मैं आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन ये जो बता रहा हूं सिलेबस की, ये पुरानी वाली है। अभी नई वाली 14 जनवरी को आएगी। इसीलिए आपको एक्नॉलेज करने के लिए मैंने आपको मन में इनसिक्योरिटी आपके ना रहे, ये मैंने पहले निकाल के रख दिया है। ये रहा हमारा फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मुझसे फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरह के में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो याद रखना। अब पेपर नंबर 1 है, ठीक है। पार्ट 1 की बात अगर मैं करूं तो पार्ट 1 के लिए मेरे को टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे का टाइम मुझे दिया जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग 100% होगी, ठीक है। तो अब ए पोर्शन जो है में से कॉम्प्रिहेंशन मुझे दिया जाएगा। उस कॉम्प्रिहेंशन वो मेरा इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। अब उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अपने आंसर्स देने पड़ेंगे। ये बात अब वो क्लियर हो जाती है। दूसरा पोर्शन है मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप में से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरे एबिलिटी को चेक करने के लिए मैं कानून को कितना बेहतर तरीके से पढ़कर आया हूं और अप्लाई कितना बेहतर तरीके से अपने कानून को कर रहा हूं। तो मेरे से जो क्वेश्चन होंगे, हालांकि यहां पे सीआरपीसी लिखा है, तो अब नई जब नोटिफिकेशन आएगी तो याद रखिएगा यहां पे बीएनएसएस भी जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, सीपीसी आईपीसी के साथ में आपको बीएनएस भी जुड़ा हुआ मिलेगा और एविडेंस एक्ट के साथ में आपको बीएसए भी जुड़ा हुआ मिलेगा। ये बात को याद रखिएगा। 14 जनवरी 2025 जब ये फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन अप हो जाएगा, या 13 जनवरी को ये आ जाता है वैसे तो, ठीक है, आ जाना चाहिए, तब आपको यहाँ पे ये नई चीजें ऐड होने को देखने को मिलेंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपसे ये सिलेबस के पार्ट ऑफ सिलेबस के तौर पे आपसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे। अब सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, रीसेंट जजमेंट्स हुए हैं, रीसेंट नए कानून जो आए हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव राइट ऑफ क्वेश्चंस जो रीसेंट डेवलपमेंट्स लॉ के अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इन लास्ट 1 ईयर, यानी कि 2000 मैं अनुमान लगाऊं तो 2023-24 या 24-25 से आपको 1 साल थोड़ा सा और बैक में आपको पढ़ना पड़ता है, तो उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जजमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। और नए कानून से आपसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। अब पेपर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 की मैं बात करूं, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 3.5 घंटे मिलेंगे। अब 3.5 घंटे में से जो आधा घंटा होगा वो मेरे को रीडिंग टाइम मिलेगा, कि मेरे को कंप्यूटर में अपना कंप्यूटर में जो क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा मैं इसको अच्छे से रीड कर सकूंगा, फिर 3 घंटे के अंदर मैं लिखूंगा। अब 300 नंबर का मेरे को अपना 300 मार्क्स का होगा। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे ये मैं पूछे तो। अब पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफ प्रिपरेशन, ये मेरे से एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए मुझे बोला जाएगा, या फिर मैं प्रेसी राइटिंग भी बोल सकता हूं, जो डीजीएस का एक पार्ट होता है, दिल्ली जुडिशरी के जो पेपर की तैयारी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। द कैंडिडेट वुड प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एसएलपी, स्पेशली पिटीशन की, अब वो सिविल या क्रिमिनल अपील भी हो सकती है, रिट पिटीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 सिंगल पेज, 1 एंड 2 अपने पेज भरने पड़ेंगे सिनॉप्सिस अपना प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है जी। अब यहां पे चेक क्या करा जाएगा, द एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी चेक करी जाएगी कि वो रेलेवेंट फैक्ट्स पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है एक पर्टिकुलर केस थ्योरी के अंदर। दूसरा, आइडेंटिफाई लीगल इश्यूज, वो कितने लीगल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाया है। तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये चेक करा जाएगा,
ठीक है, ये फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा अगर आप चाहते हो, वरना जो नई वाली फाइल आएगी आप 1-2 दिन वेट करिए, वो फाइल मैं आपको तब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, आपको अपना एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिसर्च मेमो, जब आपको ये रिटन टेस्ट होगा। ठीक है जी, तीसरा आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन दिस क्वेश्चन अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 आउट ऑफ 5 एनालिटिकल क्वेश्चन इन 350 से 500 वर्ड्स। 75 मार्क्स का ये आपसे पूछा जाएगा, मतलब 5 तरह के क्वेश्चन होंगे, इनमें से एक आंसर आपको करना पड़ेगा, जिसमें 350 से 500 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, बस यही होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर के बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, एंड इंटरव्यू के अंदर आप कैसा अपना परफॉर्म करते हो, देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है पूरी के पूरे एग्जामिनेशन के लिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपना है। डेट्स भी बता दिया एग्जामिनेशन की, क्या डेट्स हैं। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है कि ये जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं आती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कितने लोग अपना ये फॉर्म भरेंगे और कितने लोग अपना एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, कंप्लीट डिटेल्स मैंने बताई है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी डाउट पूछ सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपके मन में जो भी कोई क्वेरी है, और मेरे तक अगर वो क्वेरी पहुंचेगी तो मैं रिजॉल्व जरूर करूंगा। और हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर मिल जाएगी, तो ये टेलीग्राम ग्रुप अपना हमारा जो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।